आज हम क्लास 8 का मैथ, ठीक है, हर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताया जा रहा है। उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और समझ में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या करिएगा, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, पहला नंबर जो है कह रहा है योज्य प्रतिलोम बताए। तो जब भी किसी भी संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम कह देता है तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसका चिन्ह उलट के, यानी कि मान के चले कि प्लस में कुछ भी मान दिया हो, प्लस में अगर ए दिया है, ठीक है, तो क्या मान रखे कि हमारा क्या है, जीरो मान आ जाए। तो क्या मान रखे कि जीरो मान आ जाए, वही उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। तो माइनस ए में अगर प्लस ए रखेंगे तभी ना मान जीरो आ जाएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2/3, तो इसमें क्या मान रखें कि जीरो प्राप्त हो जाए। तो इसमें अगर हम 2/3 माइनस में रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा, हमारा जीरो प्राप्त होगा। तो योज्य प्रतिलोम जब कहेगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें कितना योज्य प्रतिलोम निकलेगा, माइनस में 2/3 निकलेगा, ठीक है। 25/9 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम अभी बोले कि जीरो आपको लाना होता है, तो प्लस में 25/9 है, अगर माइनस में हम 25/9 रख देंगे तो जो मान रखा जाता है वही उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम माइनस में 25/9 हो जाएगा, ठीक है। अब -16 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम, तो हम जानते हैं कि जीरो लाना जरूरी है, तो माइनस में 16 दिया है, तो अगर प्लस में आप 16 रख देंगे वही इसका क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, ठीक है। योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया। यानी कि कोई भी अंक दिया हो, अगर उसका चिन्ह उलट के, ठीक है, वही अंक को रख दिया जाता है, अगर शून्य आ जा रहा है वही उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देख रहे हैं कि 2/3 दिया है तो हमको जीरो ला देंगे तो क्या मान रखे, तो उसी अंक का उल्टा रखेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में 2/3 रख देंगे तो हमारा जीरो प्राप्त हो जाएगा, वही इसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। दूसरा नंबर 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 5/18 और यहाँ क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बोला है तो 72 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जैसे 7/72 का व्युत्क्रम का बात कर दे, व्युत्क्रम, तो इस अंक को क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी कि 72/-7 होगा। 18 चौक 72, यानी कि 5 चौक 20, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, -7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो 3.1/3 इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 3 9 10/3 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो गुणात्मक प्रतिलोम 0.3, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या देखा जाता है कि मान हमारा एक आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एक आ रहा है कि नहीं। तो अगर 10/3 दिया है तो दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में 10 हो जाएगा, तो 3/10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, देखिए 1 के बराबर आ जा रहा है। तो योज्य प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। बोला है क्यों अथवा क्यों नहीं है, तो है, तो क्यों है, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना प्राप्त हो जा रहा है, 1 प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहां लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब 1.2 में, अब जो आपका समीकरण हल करने के लिए कह देगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। देखिए किस तरह से कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहला जो दिया है कि 3 × x - 5 = 15 दिया है, ठीक है। तो 3 में क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे तो 3x, ठीक है। अब 3 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो 3x बराबर, इसको उधर लेकर चले जाए हम तो क्या हो जाएगा, 15, माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। तो 3x बराबर 15 15 30 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो 30/3, 3 से कटा दीजिए, x का मान कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। हर तरह का समीकरण जो है, हर तरीके का समीकरण इसको बताया जा रहा है। अब x/2 दिया है तो x/2 को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। आप 15 को यहीं रहने दीजिए, माइनस अगर 7 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
तो x बटा 2, अब 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तिर्यक नियम से गुणा करेंगे, तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, लेकिन 22 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 22 गुना 44 हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए इसका आगे वाला चैप्टर देखिए, 2.2 में जो चैप्टर है इनको दिखाया जा रहा है। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को पूछा है, तो क्या करें, हम मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई x, ठीक है, तो दोनों का जो अंतर है कितना बोल रहा है, 5 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए अंतर क्या होता है, x माइनस वाई, मान ले रहे हैं कि लंबाई हमारा क्या है, अगर लंबाई जैसे लंबाई प्लस चौड़ाई 5 मीटर, तो यहाँ अंतर दिया है, तो अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ घटाव हो जाएगा। तो लंबाई को हम x माने हैं, ठीक है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, x इस इधर लेकर आएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना मान निकला हमारा, x माइनस 5 निकलेगा। ठीक है, तो चौड़ाई का मान हो जाएगा कितना, x माइनस 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ परिमिति जो दिया है, तो आयत की जो परिमिति होती है, आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है, 110 मीटर दिया हुआ है। तो परिमिति क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 110 मीटर। लंबाई कितना है यहाँ, तो लंबाई है हमारा x और चौड़ाई कितना है, x माइनस 5। ठीक है, 110 हो जाएगा, तो x 2x माइनस 5 110, इसको इधर लेकर आएंगे तो भागा लग जाएगा कितने बार में, 55 बार में। ठीक है, तो 2x माइनस 5 बराबर कितना, 55, तो 2x बराबर 55 प्लस 5, तो 2x का मान कितना, तो 55 और 55 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 60। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना बार में, 30 बार में कट जाएगा। यानी कि जो आयत की लंबाई है, तो क्या माने हैं, x माने हैं, तो लंबाई कितना निकल जाएगा, 30 मीटर निकलेगा। ठीक है, और चौड़ाई क्या माने हैं, तो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 यानी कि 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब अनुपात में रहता है तो सबसे पहले उसको मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज के तीनों कोण 2x अनुपात 3x अनुपात 5x है। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितना निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो क्या करें, तीनों कोणों को जोड़ लें, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 5x कितना होगा, 180 के बराबर हो गया। 5 3 8 8 2 10x हो जाएगा 180 के बराबर। तो x का मान निकाला जाएगा, तो 180 बटा 10 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, तो 18 बार में। तो x का मान निकला 18। तो कुछ तीनों कोण ज्ञात करना है, तो एक कोण 2x है कि नहीं, तो 2 में हम 18 से गुणा करेंगे तो 18 गुना कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। दूसरा है 3x, तो 3 में हम 18 से गुणा करेंगे तो 18 3 54 डिग्री। तीसरा है 5x, तो 5 में हम 18 से गुणा करेंगे तो 18 5 90। तीनों को जोड़ दिया जाए तो देखिए 180 के बराबर हो जा रहा है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए
ये क्या कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11 के लगातार पूछा है तो मान लेंगे, माना कि 11 के लगातार 3 गुणज क्रमशः क्या हो जाएगा, x प्लस 11 x प्लस 22 3 हो गया। अब कह रहा है कि उनके गुणजों का जो योगफल है कितना दिया है, 231, यानी कि अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि x प्लस 11 और x प्लस 22 अब जोड़ा जाएगा तो कितना, 231। अब जोड़ लीजिए x कितना हो जाएगा, 3x, और इसमें 22 में 11 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 33, 231। 3x को यहीं रहने दीजिए। अब 231 है, इसको हम लेकर जाएंगे उधर तो 33 आएगा, घटा लीजिए, 11 में से 3 गया 8, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, यहां बचेगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 198/3 हो जाएगा। घटा लीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 66 निकला। तो 3 गुणज है, तो हमारा पहला गुणज क्या निकला है, हम क्या माने हैं, x माने हैं तो x का मान 66 हो जाएगा। दूसरा क्या है, x प्लस 11 है तो 66 प्लस 11 यानी कि 77 हो जाएगा। तीसरा देखा जाए तो x प्लस 22 है तो 66 में हम कितना जोड़ दें, 22 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे कि x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर को बैठा है तो आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 2, ठीक है, बराबर में क्या है, 32 दिया हुआ है। तो x का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 2 दूना 4, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, बराबर में क्या, 32। और जब भी ये कोष्ठ हटता है तो अंदर का चिन्ह क्या करेगा, बदल देगा, क्योंकि आगे क्या है, माइनस है। तो माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4 और प्लस में 4x बराबर में क्या हो जाएगा, 32। माइनस में x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है, 4x बराबर 32 और माइनस में 4 है, बराबर को उधर चला जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो 4x बराबर 32 और 4 36, तो x का मान कितना निकलेगा, 36/4, यानी कि 4 9 36, इसलिए x का मान कितना निकला, 9 निकला। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो कल आपको भेजा जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से तैयारी करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।